हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। तो अब हम लोग सीखेंगे लॉस ऑफ मोशन। ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 2। अब इसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इफेक्ट ऑफ स्पीड हमने पढ़ा हुआ था। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को समझेंगे। तो देखो क्या होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। इसको मैं पहले लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। मैं पहले क्या करता हूं, डेफिनेशन को लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को, ताकि आसानी से समझ में आए। तो ये हमने लिख दिया बेटा। ये क्या लिख दिया मैंने, यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म को भी लिख देता हूं मैं, ताकि आसानी से समझ में आए। मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलो बच्चा लोग, तो अब हम लोग इसको समझते हैं। तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। अब देखो क्या लिखा है मैंने, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, इसको समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं। तो यहां पे देखो क्या बोला है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को समझने के लिए ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है। तो उसको समझाने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। उस एग्जांपल से हम लोग उसको समझेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता क्या है। तो हम लोग एज्यूम करेंगे, एग्जांपल लेंगे। हम लोग पहले यूनिफॉर्म को समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा एक प्ले ग्राउंड है। क्या है? प्ले ग्राउंड है, जहां पर हम सब खेलने के लिए परेशान रहते हैं। हमेशा हमको सिर्फ मौका ढूंढते रहते हैं हम लोग प्लेग्राउंड में पहुंचने के लिए। तो अब यहां पे मेरा घर है और यहीं पे मेरे फ्रेंड का घर है। तो मैं लिख देता हूं, ये रियाज का घर है और ये रियाज के क्या है, फ्रेंड का घर है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो समझ लो मेरे घर से और ये जो प्लेग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। और मेरे फ्रेंड के घर से और ये जो प्लेग्राउंड का डिस्टेंस है ये भी कितना है, 10 किलोमीटर है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये अपने घर से बाइक पे बैठता है और यहां ग्राउंड में पहुंचने के लिए उसको लगता है समझ लो 5 मिनट। और मेरे फ्रेंड को भी जब वो अपने घर से निकलता है बाइक पे बैठता है तो उसको भी क्या लगता है, 5 मिनट लगता है। तो अब हम लोग यहां पे समझेंगे, देखो क्या कर रहा है, टाइम कितना है 5 मिनट इसका, और ये टाइम कितना है 5 मिनट, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है 10 किलोमीटर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब मैं घर से निकला ग्राउंड में पहुंचने के लिए और ये भी घर से निकला ग्राउंड में पहुंचने के लिए और दोनों सेम टाइम पे निकले घर से, मतलब जब घर से निकले तो दोनों को सेम टाइम लगा कहां, ग्राउंड में पहुंचने के लिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस। अब मेरे लिए डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, उसके लिए डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना है, दोनों के लिए इक्वल है। अब पहुंचने का जो टाइम है
वो भी क्या है, इक्वल है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जो बाइक मैंने चलाया और जो मेरे फ्रेंड ने बाइक को चलाया, उसकी चलाने की स्पीड और मेरी चलाने की स्पीड क्या थी, सेम थी, इक्वल थी। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो स्पीड से गया मैं, वो एक ऐसी स्पीड थी, यूनिफॉर्म स्पीड थी। मेरा और मेरे फ्रेंड का जो स्पीड था वो यूनिफॉर्म स्पीड था, मतलब सेम स्पीड था। तो ये देखो क्या होता है, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। If object covers equal distance in equal interval of time, then object is said to be moving with uniform speed. अब समझ में आया यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। मैं घर से निकला, मेरा दोस्त घर से निकला, दोनों को ग्राउंड में पहुंचने के लिए सेम टाइम लगता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो स्पीड है वो हमारी क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कंडीशन, नॉन यूनिफॉर्म को समझते हैं हम लोग। तो नॉन यूनिफॉर्म को कैसे समझेंगे, ये मेरा घर सेम है और मेरे घर दोस्त का जो घर है वो यहां पे है, मेरे दोस्त का घर यहां पे है, ये फ्रेंड का हाउस है। अब ये जो डिस्टेंस है प्लेग्राउंड, मेरे घर से तो 10 किलोमीटर ही है और मेरे फ्रेंड के घर से कितना किलोमीटर हो गया, ये 15 किलोमीटर। अब समझो इसको, मेरे घर से ये 10 किलोमीटर जो मेरे को जाने के लिए कितना मिनट लगता है, 5 मिनट। अब मेरा दोस्त क्या करता है, वो अपने घर से निकलता है और ग्राउंड में पहुंचता है, उसको भी कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट ही लग रहा है। अब समझना, ये कितना मिनट लग रहा है उसको, 5 मिनट ग्राउंड में पहुंचने के लिए, मेरे को भी 5 मिनट लग रहा है। अब अगर यहां पे देखोगे, ये जो टाइम है क्या है, सेम है। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, इक्वल इंटरवल, लेकिन जो डिस्टेंस है ये क्या है, 10 किलोमीटर, ये डिस्टेंस क्या है, 15 किलोमीटर। तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है, अनइक्वल है। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। देखो ये भी ग्राउंड में, मैं भी ग्राउंड में पहुंचूंगा, ये भी ग्राउंड में पहुंचेगा, दोनों के घर से जो ग्राउंड का डिस्टेंस है वो क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, दोनों का सेम है, कितना है, 5 मिनट। डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर। तो हम लोग बोलेंगे इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब मतलब जब ये घर से निकला और जब मैं घर से निकला, तो दोनों की जो बाइक चलाने की जो स्पीड रहेगी वो सेम रहेगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कम टाइम में, मतलब इसने स्पीड ज्यादा रखा था। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इसकी स्पीड थी, जो मेरी स्पीड थी, वो यूनिफॉर्म नहीं थी। वो कैसी स्पीड थी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये हमारा था इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहां तक आ गया समझ में, इसको कॉपी कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन को समझते हैं हम लोग पहले, क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो अब देखो एक्सेलरेशन का मैं क्या करता हूं, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। तो क्या लिख दिया मैंने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब बोलेंगे सर ये तो मेरे को समझ में नहीं आया, क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका कोई दूसरा डेफिनेशन है क्या। तो हाँ बेटा, इसका कोई दूसरा डेफिनेशन है, मैं वो बताता हूं। देखो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, पर यूनिट टाइम, मतलब हर एक यूनिट टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन।
तो देखो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, फिर मैं समझाता हूं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब देखो अगर हमको ये फॉर्मूला याद है तो समझ लो हमको डेफिनेशन बन जाएगा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में, देखो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर मतलब डिवीजन वाला साइन, तो पर, और ये क्या हो गया यूनिट टाइम, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, बोलेंगे ये चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या। चेंज इन वेलोसिटी मतलब होता है जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अभी ये मेरे हाथ में रुका हुआ है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको रिलीज किया। जब मैं इसको रिलीज किया, जब पहले ये क्या था, रुका हुआ था, रुका हुआ है मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब मैंने छोड़ दिया, ये नीचे पहुंच रहा है, मतलब उसका वो कौन सा वेलोसिटी रहेगा, फाइनल वेलोसिटी। तो हम लोग इसी को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जो फाइनल वेलोसिटी होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, v से। याद रखना, फाइनल वेलोसिटी को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, v से। एंड इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, u से। और टाइम को किससे, t से। तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हो गया हमारा डेफिनेशन, और ये हमारा फॉर्मूला किसका, एक्सेलरेशन का। यहां तक समझ में आया, इसको कॉपी कर लो। अब हम लोग समझेंगे जो एक्सेलरेशन होता है वो दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है। कितने टाइप का एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, दो टाइप का होता है। अब कौन कौन से दो टाइप का होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखो ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के दो टाइप है, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान दो, मैं लिखता हूं पहले, देन अब जब इक्वल अमाउंट, जो वेलोसिटी है चेंज हो रहा है इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मैं लिख देता हूं पहले नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी, फिर हम लोग समझते हैं उसको।
चलो अब हमने यहाँ पे लिख दिया है, अब इसको समझाता हूँ क्या है। देखो ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे समझेंगे। तो हम लोग बोलेंगे इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then it is said to be moving with uniform acceleration, or if velocity changes by unequal amount in equal interval of time then object is said to be moving with non uniform acceleration। बोलेंगे सर मेरे को पढ़ के कुछ भी नहीं समझा, ठीक है मैं समझाता हूँ क्या है। तो पहले हम लोग समझते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। तो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मैंने एक टेबल बनाता हूं, ये मेरा एक टेबल हो गया, और इस टेबल के लिए मैं यहां पे लिखता हूं, ये टेबल में हो गया हमारा ये टाइम, और ये हो गया मेरा यूनिफॉर्म, या मैं लिखता हूं यहां पे ये स्पीड हो गया मेरा, क्या हो गया स्पीड। हम लोग क्या समझ रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूए को। तो अब यहां पे देखो मैंने अलग अलग इंटरवल ले लिया और ले लिया, चलो ठीक है। यहां पे टाइम समझ लो नेक्स्ट 0 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। जब 0 मिनट था तो उसका स्पीड कितना था समझ लो 0, लेकिन जब 5 मिनट हुआ तो उसका स्पीड कितना हो गया 10। चलो ठीक है, इसका स्पीड कितना हो गया 20। फिर नेक्स्ट 5 मिनट जब 10 सेकंड के बाद इसका स्पीड कितना हो गया 40। फिर 5 सेकंड के मतलब और 15 सेकंड के बाद इसका स्पीड हो गया 60। अब इसको समझेंगे हम लोग। यहां पे जो टाइम है, टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है 5 का है, 10 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है 5 का, और यहाँ पे मतलब इंटरवल कितने का बन रहा है 5-5 सेकंड का या 5-5 मिनट का ले लो। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है ये कितने का बन रहा है 20, 40 और 20 के बीच में कितना 20, और ये कितना 20। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो जब 0 से 5 मिनट हुआ तो उसकी स्पीड, जब 0 था तब 0 स्पीड थी उसकी, लेकिन 5 मिनट के बाद कितनी स्पीड हो गई 20। जब 20 हो गई स्पीड तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया 20 का। फिर जब 10 से वो 15 पहुंच गया तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 40। अब 20 और 40 के बीच का जो इंटरवल का टाइम है वो कितना है 20, और यहां से जब 10 to 15 जब पहुंच गया तो 40 से 60 हो गया, तो डिफरेंस कितना आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो इंटरवल है देखो 20, 40, 60, 80, तो ये कैसा हो रहा है इक्वल इंटरवल हो रहा है, मतलब स्पीड क्या हो रहा है इक्वली बढ़ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन जैसा हो रहा है एक इक्वल इंटरवल के बाद स्पीड बढ़ रहा है, एक इक्वल इंटरवल के बाद एक इक्वल इंटरवल के बाद, तो हम लोग क्या बोलेंगे जो इसकी स्पीड है वो एकदम यूनिफॉर्म है। जब स्पीड यूनिफॉर्म है तो इसका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो भी क्या रहेगा यूनिफॉर्म रहेगा। तो इसीलिए बोला है वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट। जो वेलोसिटी हो रहा है चेंज वो कैसे हो रहा है इक्वली चेंज हो रहा है, बाय 20 चेंज हो रहा है हम लोग कंसीडर करें। तो वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है इक्वली चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका टाइम कैसा है इक्वल है। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म को समझते हैं। नॉन यूनिफॉर्म को देखो समझने के लिए मैं सेम चार्ट ड्रॉ करूंगा, इसको दे दूंगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहां पे दे दिया मैंने टाइम, और यहां पे हो गया ये हमारा स्पीड। अब मैं यहाँ पे भी अलग अलग इंटरवल ले लूंगा, अब इसको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो जब मैंने अलग अलग इंटरवल लिया तो मैंने ले लिया सेम टाइम लेता हूँ 0, 5, 10 और 15, ये टाइम ले लिया मैंने, टाइम सेम रखा है, गैप इक्वल इंटरवल है, 5-5 का गैप है सभी टाइम के बीच में। अब स्पीड देखो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे इसका हो गया 15, यहाँ पे हो गया 35, यहाँ पे हो गया 60। तो अब यहाँ पे इसका स्पीड देखोगे तो इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 15 का है, और इसके बीच में 10 का, और इसके बीच में हम लोग बोल सकते हैं 25 का। तो इसका जो गैप आ रहा है इंटरवल में स्पीड का वो क्या है अलग अलग है, पहले 15 फिर 10 फिर 25, मतलब स्पीड क्या हो रही है सडनली बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट। यहाँ पे देखो वेलोसिटी जो हो रहा है वो चेंज वो इक्वली हो रहा है क्या नहीं। जब वेलोसिटी इक्वली चेंज नहीं हो रहा है तब हम लोग इसे क्या बोलेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म जाएगा। जब वेलोसिटी सेम नहीं है यूनिफॉर्म नहीं है तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो हम लोग बोलेंगे इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट। वेलोसिटी कैसा चेंज हो रहा है अनइक्वली चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम का जो इंटरवल देखेंगे वो क्या है इक्वल है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। होप ये समझ में आ गया रहेगा। अब इसको नोट कर लो, अभी हमको फिर से एक्सेलरेशन के पढ़ना है, एक्सेलरेशन के टाइप, तो इसे नोट कर लो। हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के अनदर क्लासिफिकेशन को, तो हम लोग बोलते हैं अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं किसका एक्सेलरेशन का। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है उसको क्लासिफाई किया गया है फर्दर 3 टाइप में। तो देखो कौन कौन से टाइप है,
इसको हम लोग समझते हैं। तो एक है पॉजिटिव, जिसे हम लोग प्लस साइन से पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है हमारा निगेटिव माइनस साइन से दिखाते हैं एक्सेलरेशन, और एक होता है हमारा जीरो एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन के यहाँ पे फर्दर 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। अब ये तीनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। अब इसके नाम में ही देखो छुपा हुआ है कि हमको क्या करना है। पॉजिटिव दिया है तो देखो क्या होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, हम लोग बोलेंगे, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। चलो अब मैं पहले ये दोनों को समझा देता हूं फिर मैं तीसरा लिखता हूं जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव देखो इसके नाम में, अब हमको याद कैसे रखेंगे बोलेंगे सर इतना सारा डेफिनेशन, इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे, तो बहुत सारी चीजें रहती है ना जो उसके नाम में ही छुपा हुआ रहता है। क्या बोला है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीज होता है टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होता है मतलब टाइम भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ क्या बोलते हैं, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टाइम, जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे स्पीड क्या होती है, बढ़ते जाती है। स्पीड बढ़ते जाती है मतलब क्या बढ़ते जाता है, एक्सेलरेशन बढ़ते जाता है। तो हम लोग बोलेंगे याद रखने के लिए, जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज इन टाइम। क्यों, अब देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव में बढ़ना क्या होता है, पॉजिटिव मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। तो व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टाइम इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखो क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम भी बढ़ता है धीरे धीरे, तो हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब देखो निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब कोई चीज है, बाइक चला रहे फॉर एग्जांपल, बाइक चला रहे थे बहुत स्पीड में, धीरे धीरे क्या कर रहे हो उसकी स्पीड कम कर रहे हैं हम लोग। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टाइम, टाइम बढ़ते जा रहा है और वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन। टाइम बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीज मतलब क्या, कम होना, निगेटिव। तो ऐसा हम लोग याद रखेंगे, वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है, टाइम इंक्रीज होता है, तो हम लोग उसे बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन का स्पीड कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, तो इसका स्पीड भी क्या होएगा, कम होएगा। जब स्पीड कम होएगा तो हम लोग उसे बोलेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखो जीरो क्या होता है, जो जीरो एक्सेलरेशन होता है हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड जीरो एक्सेलरेशन। अब जो वेलोसिटी होता है वो टाइम के हिसाब से चेंज ही नहीं होता है, एक कांस्टेंट रहता है, हम लोग बोल सकते हैं टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, जीरो एक्सेलरेशन। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज
एक्सेलरेशन। अब दिस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एक्सेलरेशन। यहां तक समझ में आया? ये हमने एक एक पॉइंट देखा। अब दूसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे क्या होता है एक्सेलरेशन का। तो अब सेकेंड पॉइंट को हम लोग समझते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन किधर है? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो वो पॉजिटिव, मतलब उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है वो। तो हम लोग बोल सकते हैं, ये समझ लो क्या हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड का डायरेक्शन। तो दोनों स्पीड एंड वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। ये मेरा वेलोसिटी है, ये मेरा क्या है, एक्सेलरेशन। तो दोनों का डायरेक्शन किस साइड में जा रहा है, ये आगे जा रहे हैं दोनों। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है। तो एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, निगेटिव के लिए क्या रहेगा, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये एक्सेलरेशन का। अब ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये ऐसे बढ़ रहा है, दिख रहा है ये। तो ये इस साइड डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रहा है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। तो इसे हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब हम लोग जीरो एक्सेलरेशन में क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट हैज जीरो एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके पास कोई भी एक्सेलरेशन ही नहीं है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, वो कोई भी मोशन मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसके अंदर कौन सा एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन। तो इसे नोट कर लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ बच्चा लोग शेयर करो। थैंक यू।